Hello to all the SEBI Grade A aspirants. So, as the exam date is coming near and near, we all want to practice more and more mock tests. We all want to see where do we stand in the competition, whether we are prepared or not. And we often ask ourselves a lot of questions with respect to the strategy of mock test. How many mock tests? What is the best time to give mock test? How to evaluate my mock test? A lot of questions like this. तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव मॉक्स फॉर सेबी ग्रेड ए 2025, हाउ मेनी मॉक्स you shall be giving, what is a decent number so that it's not very high, it's not very low. How to attempt full length mocks, as in when you attempt, what should be your strategy so that you can maximize your score in the limited time that is being given to you in the exam. And how to analyze your marks, that is the most important part. So ये चारों points हम discuss करेंगे. And before I go ahead, if you are a aspirant who is new to SEBI Grade A, you must download this SEBI Assistant Manager Guidebook at zero cost. The link to download this is given in the description of this video. इसमें आपको previous year questions मिल जाएंगे, SEBI के decoded syllabus मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रेफरेंस बुक्स भी मिल जाएंगी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, ताकि आप एटलीस्ट रेलेवेंट चीजें ही पढ़ें. नाउ कमिंग बैक टू आवर एजेंडा, व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव मार्क्स फॉर सेबी ग्रेड ए. देखिए, मार्क्स देने का सबसे सही टाइम मेरे हिसाब से होता है बाय द टाइम यू आर डन विद एटलीस्ट 70% ऑफ योर प्रिपरेशन. द पर्पस ऑफ मार्क्स इज टू इवैल्यूएट योरसेल्फ. काफी लोग बिना तैयारी के ही मार्क्स देने शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उनका इंटेंट ये होता है कि क्वेश्चंस के थ्रू सीख लेंगे. वो आप कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी द प्राइमरी एम ऑफ द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट का प्राइमरी एम है कि मैंने तैयारी कर ली है एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, एंड नाउ आई वांट टू इवैल्यूएट माई सेल्फ. आई वांट टू गेन कॉन्फिडेंस, और आई वांट टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. तो प्रिपरेशन लेवल होने के बाद ही हमें ये देना चाहिए एटलीस्ट 70-75%, जब हमारी प्रिपरेशन और रिवीजन हो चुकी है. काफी लोग बोलते हैं कि मैं 100% सिलेबस होने के बाद ही दूंगा जब परफेक्ट तैयारी हो जाएगी. ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट डे विल नेवर कम. ठीक है. बाकी अगर आपकी तैयारी हुई नहीं, आपको लगता है कि अभी 40-50% तैयारी हुई है, लेकिन एग्जाम में 30 डेज ही रह गए हैं, फिर आप डेज के हिसाब से देना शुरू कर दो. देन डोंट वेट टू कंप्लीट योर 70-80% सिलेबस. बट इन दिस सिनेरियो, इफ यू आर गिविंग योर मॉक टेस्ट बाय जस्ट कंप्लीटिंग 50% ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज द टाइम नहीं है अभी, तो आप पीछे चल रहे हो. बट आपको फिर अगर एग्जाम में 30 दिन रह गए हैं, सिलेबस हुआ है नहीं हुआ, आपको मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए. बट दिस इज द बेस्ट सिनेरियो. अब हाउ मेनी मॉक्स, कितने मॉक्स देने चाहिए, इसका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं देने चाहिए, बिकॉज देन यू आर नो किलिंग बाय ओवर डूइंग इट. अब मैं बोलूं कि मैं 30 मॉक्स दूंगा, फिर आप बस क्वेश्चंस की तरह उसको करोगे, उसको अच्छे से समझने की, एनालाइज करने की क्षमता नहीं रखोगे, बस क्वांटिटी पे जाओगे. तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ टेस्ट इतना मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है. क्वालिटी दो चीजों में, एक तो उसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, एग्जाम लेवल है, रेलेवेंट है, डाइवर्सिफाइड है. दूसरा दूसरा क्या है, ठीक है, एक तो क्वेश्चंस कैसे हैं, दूसरा आप क्वालिटी से मतलब है कि आप उस टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हो. मैं इसके ऊपर आऊंगा अभी थोड़ी देर में. तो क्वालिटी विल मैटर, नॉट द क्वांटिटी. मेरे हिसाब से एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 इज अ गुड नंबर, अगर आप उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू जस्ट वांट टू टेस्ट योर स्ट्रैटेजी, दैट्स इट. अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपको मॉक्स के बाद कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है. आपको लगेगा ठीक है, कुछ गैप्स हैं, लेट मी क्लोज ओवर दैट. और मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो मॉक को आपको बिल्कुल उसी टाइम ट्राई करना चाहिए देने की जो एक्चुअल टाइम होगा. ठीक है, अगर टाइम 9 बजे का, सुबह 9 बजे, तो वर्किंग हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू गिव इट एट अ डिफरेंट टाइम. और जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, आप ट्राई करो कि आप सारे क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार देख लो, 1 to X जितने भी क्वेश्चन है. और क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, तो आप ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू डू इट राउंड वाइज, ताकि फर्स्ट राउंड में सब आसान आसान कर लो, सेकंड राउंड में मॉडरेट कर लो, थर्ड राउंड में डिफिकल्ट कर लो. तो एक 3 राउंड फॉर्मूला फॉर अटेम्प्टिंग टेस्ट यू मस्ट फॉलो. मैं राउंड 1 को बोलता हूँ कॉन्फिडेंस राउंड, जिसमें मैं आसान आसान करूंगा. राउंड 2 मैं बोलता हूँ स्कोरिंग राउंड, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे आते हैं लेकिन थोड़े से लॉजिकल है, मुझे थिंकिंग करनी है उसके ऊपर. और राउंड 3 में बोलता हूँ सिलेक्शन राउंड, क्योंकि अगर ये अच्छा हो गया फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा. इसमें मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो मुझे आते नहीं है, बट आई कैन यूज माई गेस वर्क, एलिमिनेशन, एजुकेटेड गेसेस टू स्कोर मार्क्स हियर. तो
कॉन्फिडेंस राउंड और सिलेक्शन स्कोरिंग राउंड में, सॉरी, मैं 35 to 40% टाइम दूंगा अपना दोनों में। ये टोटल 80% टाइम हो जाएगा। राउंड 3 में मैं अराउंड 20% टाइम दूंगा अपना। कॉन्फिडेंस राउंड में मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करूंगा जो मैं इमीडिएटली सॉल्व कर सकता हूं, जिनमें कोई हैवी कैलकुलेशंस नहीं है, जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं देखते ही सॉल्व कर सकता हूं, ताकि मैं एंड तक जाके देख लूं कि आसान आसान क्वेश्चंस कितने हैं। अगर मुझे एक भी डाउट है इस क्वेश्चन में, मैं इसको स्किप करूंगा, मार्क कर लूंगा और बाद में इस पे आऊंगा। राउंड 2 में मैं वो वाले क्वेश्चंस करूंगा जिनका मुझे कॉन्सेप्ट पता है, एक दो स्टेप्स लगेंगे थिंकिंग में और कैलकुलेशंस मॉडरेट हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट फिर भी मुझे वो टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, सो दैट आई एम नॉट स्टक ऑन एनीथिंग, तो टाइम लगेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मुझे टाइम लगने के बाद भी नहीं आ रहा है, या तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं बाद में कर लूंगा तो मैं उसको मार्क कर लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और एक्यूरेसी पे मैं यहाँ पे वो नहीं करूंगा कि एक्यूरेसी मेरी खराब हो जाए, आता है तो तभी करूंगा, नहीं छोड़ दूंगा। राउंड 3 थोड़ा वो हो जाएगा जहां पे मैं थोड़ा रिस्क लेना शुरू कर दूंगा कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं या मैंने मार्क कर रखे हैं राउंड 2 में, उनको मैं एलिमिनेशन से, एजुकेटेड गेसेस से ट्राई करने की सॉल्व करूंगा जितना भी मैं कर सकता हूं। अगेन यहाँ पे मैं थोड़े से गेसेस लूंगा, लेकिन ब्लाइंड गेस नहीं लूंगा कि बिल्कुल तुक्के मारा है। अगर कोई लॉजिक है तब मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, नहीं मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, आपकी खुद की डेफिनेशन भी हो सकती है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा राउंड 1 में करना है, कौन सा राउंड 2 में करना है, कौन सा राउंड 3 में करना है, चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपको अपने मॉक टेस्ट को कैसे स्पेस करना है। मॉक टेस्ट को कभी भी ऐसा मत दो मंडे एक, ट्यूसडे एक, वेडनेसडे एक, नहीं, मंडे दिया तो वेडनेसडे दो। टेक योर टाइम टू assimilate what did you do in the last mock, learn from your mistakes and implement the improvements in the next mock। और कभी भी लास्ट 7 डेज में ज्यादा मॉक मत दो। काफी लोग आखिरी 7 दिन में 7 मॉक्स दे रहे होते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्फिडेंस पे ही डेंट आएगा। अगर कुछ बुरा हो गया, अच्छा करने से कोई कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने नहीं वाला है, मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट 7 डेज में 1 से 2 मॉक्स दो, और लास्ट 2 डेज में तो कोई मॉक ना दो, ये चीज आप समझ लो। अब मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है। देखिए, मॉक्स को एनालाइज करते हुए हमें क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप्स में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हैं उसको मैं ऐसे मार्क कर लूंगा टिक से। फिर काफी क्वेश्चंस में मैं सिली मिस्टेक करता हूँ कि मैंने क्वेश्चंस में नहीं पढ़ा कि नॉट लिखा था, या ऑप्शन सारे नहीं पढ़े, तो उनको मैं एस से मार्क कर लूंगा। फिर काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि यार मैंने किया तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, मेमोरी इशू है या रिवीजन इशू है, अगर रिवाइज किया होता तो कर लेता, उसको मैं एम से मार्क करूंगा। फिर काफी क्वेश्चंस जल्दी जल्दी में मैं छोड़ देता हूँ या उनको देख ही नहीं पाता, लेकिन डुएबल थे, मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, तो मैं एनएडी करूंगा, नॉट अटेम्प्टेड बट डुएबल। ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं, आपको यहाँ पे मार नहीं खाना है, ना तो सिली मिस्टेक करनी है, ना लैक ऑफ रिवीजन के कारण कुछ गलत करना है, ना ही ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए कि यार कर सकता था बट छूट गया। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 3 राउंड्स में हम क्वेश्चंस को करें तो हर क्वेश्चन को हम स्कैन कर लें। फिर जिसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, कुछ नई चीज ही आ गई, मैंने कभी पढ़ी नहीं, उसको मैं के मार्क कर लूंगा, बट ठीक है इसको मैं सीख लूंगा, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इट्स ओके। फिर कॉन्सेप्ट नोन है बट एप्लीकेशन में एरर हो गया, है ना, कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया था, मैं अप्लाई नहीं कर पाया जो भी मुझे आता था, बट हाँ सोल्यूशन देख के मुझे पता लग गया, ओह ये गलती की मैंने, उसको मैं ई मार्क करूंगा कि एप्लीकेशन एरर है। फिर काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हम ठीक तो कर लेते हैं, लेकिन पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है, उनमें इतना टाइम लगा लेते हैं कि उसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस को हम अच्छे से नहीं देख पाते, तो उनको मैं पीटी करूंगा। इनफैक्ट इसको भी मैं इस कैटेगरी में डालूंगा, जो मैंने ये 3 आपको इंप्रूवमेंट्स बताई थी, पीटी को भी आपको अलाउ नहीं करना है कि आपके ये मार्क्स कम करे, आपको इस पे ध्यान देना है। ये जो 2 एरर्स हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आता या एप्लीकेशन एरर है, ठीक है ये होता है, जितना सीख सकते हो करो, बट इसमें सिली मिस्टेक्स में, मेमोरी इश्यूज में, नॉट अटेम्प्टेड बट डुएबल और पीटी, इसमें हमें बेस्ट देना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्लान योर मॉक टेस्ट, आई होप इट इज क्लियर। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है अभी, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो आप हमारे अगर उस पे जाएंगे, अभी टेस्ट सीरीज काफी लोगों को लिए शायद 25 में जाएंगे, तो हमारी एक तो फेज 1 + 2 की टेस्ट सीरीज है जिसमें गोल्ड सिल्वर वाले ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है।
तो ये आप ले सकते हो। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो पेपर 2 के लिए एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यूज का एक टेस्ट सीरीज है, इसमें और इसमें। ठीक है, इसमें और इसमें जो ये वाला है फेज 1+2 टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस अलग है। इसमें आपको पेपर 2 के जितने सब्जेक्ट हैं चैप्टर वाइज मॉक्स मिलेंगे, और पेपर 2 के फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों को एवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप ये ले सकते हो, अगर ये ऑलरेडी है या गोल्ड या सिल्वर कोर्स ऑलरेडी है तो आप ये ले सकते हो। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।